आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ के मद्देनजर अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज हाथरस में घटनाक्रम से जुड़े कई लोगों से की पूछताछ। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर कल होगी सुनवाई। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। जगह जगह श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का किया भव्य स्वागत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से हो रही तेज बारिश को देखते हुए संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों की तत्काल मदद करें। मुख्यमंत्री ने आपदा से हुई जनहानि से प्रभावित परिवारों को राहत राशि अविलंब प्रदान किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है अथवा पशुहानि हुई है, ऐसे प्रभावितों को तत्काल वित्तीय सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, कानपुर, झांसी, मिर्जापुर, बदायूं, अमरोहा सहित कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 11 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश बलरामपुर में 211.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। नदियों का जलस्तर बढ़ने और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा, रामगंगा, सरयू, घाघरा और राप्ती सहित कई नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बलरामपुर में राप्ती नदी चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जिले के लगभग 12 गांव पहाड़ी नालों के पानी से घिर गए हैं। उधर अमरोहा में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांव में पानी भर गया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कलां में, राप्ती नदी श्रावस्ती के भिनगा में, बूढ़ी राप्ती नदी सिद्धार्थनगर के ककरही में और गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है, जबकि कुआनो नदी गोंडा में खतरे के जलस्तर के पास बह रही है। उधर शाहजहांपुर में गंगा और रामगंगा नदियां उफान पर हैं। वहीं सहायक नदी गर्रा में भी पानी तेजी से बढ़ रहा है। इन जिलों के नदी के तटवर्ती क्षेत्रों के गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कुशीनगर जिले के बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से खड्डा तहसील के शिवपुर गांव के 24 से अधिक लोगों को एनडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू कराया गया। उधर लखीमपुर खीरी के पलिया कलां के आजाद नगर गांव से बाढ़ प्रभावित 45 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तराई के जिले लखीमपुर खीरी में 2 दिनों से हो रही लगातार वर्षा से शारदा, घाघरा, मोहना सहित लगभग सभी नदियां उफान पर देखी जा रही हैं। शारदा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण एनडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस बल तथा उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह स्थिति पर खुद पलिया क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। श्याम जी अग्निहोत्री, आकाशवाणी समाचार, लखीमपुर खीरी। प्रदेश से सटे पड़ोसी देश नेपाल में भी बारिश होने के चलते सीमावर्ती जिलों में बाढ़ बचाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश के राहत आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि बाढ़ को देखते हुए सभी संवेदनशील नदियों के तटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी की टीम तैनात कर दी गई हैं। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और ग्रामीणों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। बाढ़ के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। हाथरस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित न्यायिक जांच आयोग ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज हाथरस में घटनाक्रम को लेकर कई लोगों से पूछताछ की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित इस जांच आयोग के सदस्य कल से ही हाथरस में मौजूद हैं।
इस आयोग में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं। कल उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से जानकारी जुटाई थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भवेश कुमार सिंह ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में जो भी वीडियो फुटेज और ऑडियो सामने आएंगे उनको जांच में शामिल किया जाएगा। इस जांच आयोग को 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को देनी है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। विद्यार्थियों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की एक अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि नई परीक्षा से लाखों वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ओडिशा के पुरी से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का अनुसरण करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। लखनऊ में चौक इलाके में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भक्तों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा मेले के पहले दिन बाबा काल भैरव के पंच बदन प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से। काशी के लखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत रविवार अल सुबह से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ हो गई। भोर में भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के काष्ठ विग्रह को अष्टकोणीय रथ पर विराजमान कराया गया। फिर विग्रहों को पीताम्बर वस्त्र धारण कराया गया। स्वर्ण मुकुट एवं आभूषण पहनाने के साथ बेला, गुलाब, चंपा, चमेली, तुलसी की मालाओं से श्रृंगार किया गया। 3 दिन तक बाबा विश्वनाथ की नगरी भगवान जगन्नाथ के आराधना में लीन रहेगी। मेला क्षेत्र में रौनक, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव का गगन भेदी उद्घोष, भगवान का रथ छूकर श्रद्धालु निहाल होकर पूरे श्रद्धा भाव से प्रभु को फल, पुष्प और तुलसी की माला अर्पित कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण आज स्वयं जगन्नाथ बनकर रथ पर विराजमान हुए, जहां उनके साथ बलराम और सुभद्रा भी सवार थे। रथ यात्रा शहर के प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी, जिसका फूलों से स्वागत किया गया। गोरखपुर में विष्णु मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी शामिल हुए। हापुड़ जनपद में जगन्नाथ रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सावन मेले और कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रदेश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने अयोध्या, बस्ती और देवी पाटन मंडलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि अयोध्या के ऐतिहासिक सावन झूला मेले में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान देने के साथ ही उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनवरी 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ 2019 में आयोजित हुए कुंभ से भी दिव्य और भव्य होगा। उन्होंने कहा कि 2025 का महाकुंभ ऐतिहासिक और शानदार होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ के मद्देनजर अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज हाथरस में घटनाक्रम से जुड़े कई लोगों से की पूछताछ। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर कल होगी सुनवाई। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। जगह जगह श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का किया भव्य स्वागत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।